ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। यीशु ने सबके बारे में बहुत कुछ बताया। केवल इतना ही नहीं बताया कि इसे माने, लेकिन ये भी बताया कि इसे किस तरह से माने। हमेशा ये माना गया कि इसे 10 आज्ञाओं में से एक के रूप में माना जाए। परमेश्वर 10 आज्ञाओं के बारे में स्पष्ट बताए बिना इसे नहीं बदलेंगे। जैसे इस हफ्ते क्या बताऊं, इसके बारे में मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने मुझे ऐसी बात पर बताने के लिए कहा जो बहुत ही बुनियादी और नींव की हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इन बातों को याद करना अच्छा होगा। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो 10 आज्ञाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जानते हैं वो हैं एक यीशु, एक बाइबल, एक पवित्र आत्मा, और दुर्भाग्यवश ऐसे सैकड़ों अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं, और अलग अलग डिनोमिनेशन अलग अलग थियोलॉजिकल पॉइंट पर बहस करते हैं। और मैं जानता हूँ बहुत से लोग हमसे सहमत नहीं हैं और दूसरों से भी सहमत नहीं हैं हर एक बात पर, चाहे बपतिस्मे की बात हो या फिर पवित्र आत्मा पाने पर अन्य भाषा बोलना है या नहीं, यहाँ तक कि प्रभु भोज के समय जो दाखरस लिया जाता है, क्या वो फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड हो, या हफ्ते में एक बार इसे लेना चाहिए या साल में एक बार। ऐसी बहुत से सिद्धांतों पर चर्च आपस में वाद विवाद करते जाता है। कुछ बातें दूसरों से महत्वपूर्ण हैं। हमारे चर्च में भी आप पाएंगे अलग अलग दृष्टिकोण हैं कि 1,44,000 लोग में कौन होंगे, 7 तुरहियों को समझना, दानियल 11, ये सब। देखिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज़ है जिसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं सोचता हूँ यही होगा कि परमेश्वर की आज्ञा क्या कहती है या पाप क्या है। ये जो है, ये तो प्राथमिकता है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए पहला सवाल, क्या रविवार बहुत ही पवित्र हैं? हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2, क्या परमेश्वर ने संसार को 6 दिन में बनाया? नहीं, 7 दिनों में। यानी उसका काम पूरा नहीं हुआ था उस 6 दिन में। उसने एक और चीज़ बनाई, एक दिन बनाया। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सारी सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। उसने खुद के लिए पवित्र नहीं बनाया, लेकिन पवित्र बनाया कि मनुष्य याद रखें। बाइबल कहती है कि सप्त मनुष्यों के लिए बनाया गया, सप्त यहूदियों के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो शब्द आया है वो तो मानव जाति यानी पूरी मानवता। और यहाँ पहली बार आप देखेंगे 7 आंकड़ा 3 बार बताया गया है। यह है 777, परमेश्वर से जुड़ी हुई संख्या। 7वां दिन, 7वां दिन, 7वां दिन खास करके कहता है। बाइबल की आखिरी किताब में हम एक और संख्या देखते हैं, यानी मनुष्य 6ठे दिन बनाया गया, और ये है 666। यानी ये मतभेद दिखता है परमेश्वर की उपासना और मनुष्य की उपासना पूरे बाइबल में हम देखते हैं। तो चलिए अभी 10 आज्ञाओं को देखते हैं। निर्गमन अध्याय 20 में आप इन्हें पाएंगे। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, स्पष्ट कहता है सारे काम करना 6 दिनों में, और फिर 7वां दिन पवित्र समय है। ये 10 आज्ञाओं में से एक हैं। प्रभु की आवाज में कहे गए हैं। ये 10 सुझाव नहीं हैं, ये 10 सलाह नहीं हैं। परमेश्वर ने अपनी आवाज में कहा अपनी उंगली से लिखें। यह अनंत काल की व्यवस्था, नैतिकता के नियम अपने सारे लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए, ये मायने रखते हैं। तो कौन सा दिन 7वां दिन है? कुछ लोग कहते हैं खैर मुझे पता नहीं, मैं तो बाइबल का उपयोग कर रहा हूँ। खैर डिक्शनरी से देखते हैं, ये बाइबल से नहीं है। डिक्शनरी से 7वां दिन शनिवार, हफ्ते का 7वां दिन। आप बाइबल से जानते हैं कि यीशु तैयारी के दिन क्रूस पे चढ़ाए गए, जो कि शुक्रवार का दिन था। और फिर ये कहता है वो घर गए और 7वें दिन के अनुसार उन्होंने सप्त माना और वो जी उठे। वो कब्र के पास आए सुबह रविवार के समय, पहला दिन। लोग इसे ईस्टर संडे कहते हैं। आप बाइबल में देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट है। अब प्रभु का दिन कौन सा है? बहुत से विश्वासी कहेंगे यानी सब्त का दिन है जो यहूदी मानते हैं, और फिर प्रभु का दिन है जो कि विश्वासी लोग सिखाते हैं, और उन्होंने ये प्रकाशित वाक्य से पाया है। अध्याय 1 वचन 10 से यूहन्ना कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। यानी ये प्रकाशित वाक्य की शुरुआत में है। ये तो देखिए प्रभु का दिन है।
लेकिन बाइबल में एक भी वचन ऐसा नहीं है जो ये बताए कि ये प्रभु का दिन है, लेकिन ये तो इसके विपरीत है। यूहन्ना तो रोमी शासन में पतमोस के टापू पर कैद था और वहां पर माइंस थे और कैदियों से वहां पर काम करवाते थे, लेकिन सब्त के दिन काम करने से यूहन्ना ने इनकार किया और तब प्रभु ने उसे दर्शन दिया। देखिए, वचन में कहीं पर भी नहीं कहता है कि ये बिल्कुल नया था, आराधना का नया अलग दिन इस्राएलियों के लिए या मसीही लोगों के लिए। बाइबल प्रभु के दिन के बारे में क्या कहती है? यशायाह 58:13 में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें, परमेश्वर ने क्या कहा? सब्त का दिन। इसे देखिए, हमने 10 आज्ञाएं पढ़ी, क्या ये कहता है 6 दिन तो तू परिश्रम करना, परंतु 7वां दिन तो यहूदियों का दिन है? क्या ऐसे कहता है? क्या ऐसे कहता है? नहीं कहता है। 7वां दिन प्रभु का सब्त है। और यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। सब कुछ मसीह के द्वारा बना है। क्या इसमें वो भी है जब उसने 10 आज्ञाएं लिखी थी? हाँ। तो यदि सब्त प्रभु का दिन है तो क्यों बहुत से लोग रविवार के दिन आराधना करते हैं? यीशु ने कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। रविवार को मानना ये वचन के अनुसार नहीं, लेकिन ये परंपरा के अनुसार है। मैं बाइबल में से इसे साबित करूंगा और इतिहास से भी इसे दिखाऊंगा। आप में से कुछ लोगों ने इतिहास की ये दिलचस्प कहानी सुनी होगी। मैं सोचता हूँ निकलस ने अपने महल के दीवारों से बाहर देखा और उसने देखा कि गार्ड जो है वो दीवार के पास में हमेशा एक जगह खड़े रहते हैं। वहां पर न दरवाजा है और न फाटक है। एक दिन वो वाटिका में चलते हुए एक गार्ड से पूछा, तुम सच में इसी जगह पर क्यों खड़े रहते हो? तो गार्ड परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे यहाँ खड़े रहने की आज्ञा दी गई है महाराज। तुम्हें पता है क्यों? नहीं, लेकिन दिन में 24 घंटे यहाँ पर कोई ना कोई पहरा देता है। तो वो कैप्टन के पास जाते हैं, अब ये जानना चाहते हैं, और पूछा कि वो वाटिका में एक खास जगह पर सिपाही क्यों खड़ा रहता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, खैर ये तो कई साल से ऑर्डर दिए गए हैं, दिन में 24 घंटे वहाँ पर एक सिपाही होना ही चाहिए, ये तो आर्काइव्स की आज्ञा है। तो वो आर्काइव्स के पास गए ये पूछने के लिए कि ये सिपाही यहाँ पर क्यों रहता है। तो आर्काइव्स ने उनसे कहा, 100 साल पहले की बात है, कैथरीन द ग्रेट मेहमान का मनोरंजन कर रही थी और उनके एक मेहमान आए जो कि बड़े सम्मानित देश के थे और उनके लिए वो गुलाबों का एक गुच्छा लेकर आए थे। उन्होंने वहां गुलाब का पौधा लगाया और कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई इसे कुछ ले, इसलिए यहाँ पर 24 घंटे पहरा होना चाहिए। गुलाब का पौधा तो 5 साल के बाद में मर गया, लेकिन उस समय तक उस जगह की रखवाली करने की आदत पड़ गई थी और इसलिए 100 साल तक ये चला। सिपाही वहां पर खड़े रहते थे बिना सवाल पूछे कि क्यों खड़े हैं, और ये परंपरा बन गई। आज भी ऐसी परंपराओं को विश्वासी मानते हैं जिनके पीछे कोई भी कारण नहीं है, बस ये परंपरा है, इसके लिए बाइबल का कोई भी कारण नहीं है। तो चलिए, और भी कुछ वचन हैं जो ये हमें बताएंगे। यहेजकेल 22 वचन 26 और वचन 31। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया। और वे मेरे विश्राम दिन के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया। मैं सबके सच्चाई के बारे में इसलिए सहमत हूँ क्योंकि जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं सीधा अपने पास्टर के पास गया। हम रविवार को चर्च में जाते थे। मैं तो वहाँ मसीहत में कोई अलग डिनोमिनेशन में जाता था। एक चर्च कहता बुधवार की रात बाइबल स्टडी होगी तो मैं वहां पर रहता, और दूसरा चर्च ये कहता और वहां उनकी सभा में रहता, चाहे जो भी विशेष सुबह की सभाओं में वहां रहता। 4-5 चर्च में जाता। सदर्न कैलिफोर्निया के अलग समूह में मैं पढ़ते रहता। मैं भूखा था, मुझे ज़्यादा नहीं मिला। सब्त की सच्चाई सीखने के बाद में मैं अलग अलग पास्टर से पूछने लगा कि हम रविवार को चर्च में क्यों जाते हैं, और अगर आप 10 पास्टर से पूछते हैं तो आपको 11 अलग जवाब मिलते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देता हूं। उनमें से एक कहेंगे, डग, अभी हम 10 आज्ञाओं की अधीनता में नहीं हैं, अब हम अनुग्रह में हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि 10 आज्ञाओं को नहीं मानना है? हम व्यवस्था में नहीं हैं तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? तो अभी हत्या करना सही है? नहीं। चोरी करना सही है? नहीं। व्यभिचार करना? नहीं। यानी इसका मतलब है कि एक आज्ञा है जो आपको स्मरण नहीं करनी है, वो सब की है। क्या ये नहीं कहते कि तू स्मरण रखना? तो ये अर्थ रखता है। तो मैंने दूसरे से बात की और उन्होंने कहा, पुनरुत्थान के कारण, क्योंकि यीशु हफ्ते के पहले दिन जी उठे, तो ये नया मसीह सब्त है। मैंने कहा, ये अच्छा सुनाई देता है। तो वचन बताइए जो हमें ये बताता है।
खैर, इसके लिए कोई खास वचन तो नहीं है, लेकिन बड़ी लंबी परंपरा है, जैसे मानो उसका बहुत बड़ा मूल्य है। और मेरे एक और मित्र थे जो बहुत रचनात्मक हैं। उन्होंने कहा, डग, तुम्हें पता है यहोशू के दिनों में यहोशू ने प्रार्थना की और सूरज रुक गया था और शनिवार रविवार में बदल गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये दिलचस्प बात है, लेकिन उन्होंने इस तरह से इसे 7वां दिन ही क्यों नहीं माना यहाँ लगभग 1500 साल तक। और वो जवाब नहीं दे पाए। वो अलग जवाब दे रहे थे, एक दूसरे से सहमत नहीं थे, मानो कुछ गलत था। वो अपनी आंखें चुराने लग गए थे इस महत्वपूर्ण सच्चाई से, क्योंकि उन्होंने इसकी कीमत जान ली कि अगर मैं इस बाइबल की सच्चाई के लिए खड़ा रहूंगा तो क्या होगा। मेरी सभा के लोग चले जाएंगे, मैं विख्यात नहीं होऊंगा। मैं जानता हूं कुछ पास्टर डटकर खड़े रहें और कीमत चुकानी पड़ी। मैं जानता हूं कुछ पास्टर सच्चाई के लिए खड़े रहें और चर्च में ज्यादातर लोग सबकी सच्चाई में उनके साथ बने रहें। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज के प्रेजेंटेशन के लिए हम वापस आएंगे। क्या आप कभी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए या फिर कोई विशेष घटना? और जानता हूं ये परेशान करता है जब आपके दोस्त आपका जन्मदिन भूल जाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि परमेश्वर के लिए एक विशेष दिन है जिसे लगभग पूरा संसार भूल चुका है, सच में ये तो मनुष्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा दिन है, और इसे भूल जाना आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप इस दिन के बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आंखें खोलने वाली ये स्टडी गाइड्स अमेजिंग फैक्ट्स की ओर से, जिसका नाम है इतिहास का खोया हुआ दिन, इसे पढ़िए और आप चकित होंगे। आप जानेंगे कितने समय तक ये सच्चाई क्यों छिपाई गई, और जब आप इसे याद करने लगेंगे तो ये आपके और आपके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 207 मंगवाइए, या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को भी बांटिए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और वचन से कुछ अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यदि हम जानना चाहते हैं कि क्यों कोई विश्वासी रविवार को मानेगा सब्त के बजाय पहले दिन को मानेगा, तो हम हर एक वचन के संदर्भ को देखेंगे जो रविवार के बारे में है, लेकिन रविवार शब्द नए नियम में नहीं है। शायद आप पढ़ेंगे सन्ड्री किंग जेम्स वर्जन में, लेकिन वो संडे नहीं है। सन्ड्री मतलब अलग है। परमेश्वर ने सन्ड्री तरीके से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, मतलब अलग अलग तरीकों से। यानी यहाँ हफ्ते के पहले दिन के बारे में अगर आप हर एक वचन को देखते हैं, जिसे अक्सर हम रविवार कहते हैं, शायद आप इसमें बदलाव देख पाएंगे। और नए नियम में 8 संदर्भ हैं। पुराने नियम पर कोई बहस नहीं करेगा क्योंकि स्पष्ट है ये 7वां दिन है। हम एक एक करके देखेंगे क्या ये बात सही होगी। हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। तो चलिए पहले 4 संदर्भ देखते हैं जो कि केवल ऐतिहासिक हैं। ये पुनरुत्थान के समय के बारे में बताते हैं। मत्ती 28:1, सब्त के दिन के बाद। हेरल्ड कैंपेन, फैमिली रेडियो के संस्थापक, अच्छा रेडियो स्टेशन मैं सुनता हूँ। वो बाइबल के सवालों का जवाब देते थे और हमेशा जब भी लोग सब्त के बारे में पूछते तो ये वचन बताते। देखिए क्या कहता है, सब्त के बाद, यानी सब्त खत्म हो चुका था, यानी सब्त मानने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहता है, ये कहता है उस हफ्ते क्रूसीकरण के बाद, यानी जब सब्त खत्म हो गया। ये कहता है कि हफ्ते के पहले दिन सुबह सुबह वो आए। और इस पूरे सिद्धांत के बारे में मैंने आपसे कहा है कि 10 लोगों से पूछे तो 11 जवाब मिलेंगे। इसके पीछे ये कारण है। सप्ताह के पहले दिन, तो क्या यह आज्ञा है कि हमें पहले दिन को मानना चाहिए? क्या इसके लिए इस बात पर जोर दे कि अब हमारे पास नया सब्त का दिन है, ये पहला दिन है? नहीं, यह ऐतिहासिक लेख है। अब क्या ये महत्वपूर्ण है कि यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठे? बिल्कुल। क्या ये नया सब्त बनाता है? क्या 7वें दिन में कुछ गलत था कि अब परमेश्वर को उसे बदलना पड़ा? नहीं। 7वें दिन का सब्त पाप के पहले या उसके बाद चुना गया था। पाप के पहले ये प्रभु की सिद्ध योजना का भाग था, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या परमेश्वर ने गुरुवार के दिन महत्वपूर्ण काम किया? क्या प्रभु भोज महत्वपूर्ण है? वो गुरुवार था। क्या इससे नया शब्द बन गया? क्रूसीकरण कितना महत्वपूर्ण है? वो कौन सा दिन था? शुक्रवार। क्या नया सब्त हो गया? मरकुस 16:9 इसी से मिलता हुआ वचन। सप्ताह के पहले दिन यीशु जी उठे और मरियम मगदलिनी के ऊपर प्रकट हुए। क्या हम इस वचन में देखते हैं कि ये तो नई आज्ञा हो गई? नहीं, ये तो बस बताता है कि वहां पर क्या हुआ था।
यूहन्ना 20 इसके जैसे हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही आई, वो कब्र पर आई। और ये तो ऐतिहासिक लेख है और कोई नई आज्ञा नहीं, न पहाड़ से कोई आज्ञा, न कोई आवाज़ जो पत्थर पर इसे लिखती है कि अब पहला दिन हमारा नया सप्त होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। मरकुस 16 वचन 1 और 2। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं उस पर मले। अब ये तो मेरे लिए सबूत है कि 7वां दिन अभी भी महत्वपूर्ण है। अगर यीशु को चेलों को ये बताना था कि अब उन्हें 7वें दिन को मानने की ज़रूरत नहीं, यानी 7वां दिन महत्वपूर्ण नहीं है, अब वो उनके लिए कोई अर्थपूर्ण नहीं रहा है, तो ये चेलों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं था कि उसके शरीर पर वो आकर वो द्रव लगाएं शुक्रवार के दिन सूरज ढलते समय। वो जानते थे यीशु इससे प्रसन्न नहीं होंगे, इसमें काम जुड़ा है, तो उन्होंने कहा चलो हम राह देखते हैं सप्त बीतने के समय तक। इसलिए उन्होंने राह देखी क्योंकि सप्त महत्वपूर्ण था। यीशु ने अपनी मृत्यु में भी सप्त को माना। वो शुक्रवार को मरे, सप्त में विश्राम किया और उसके बाद में जी उठे। यानी ये विचार कि अब तो ये खत्म हो गया, ये सही नहीं है। यहाँ कोई नई आज्ञा नहीं है। सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकल ही रहा था वे कब्र पर आई। यहाँ पर फिर हमें बताता है कि वहाँ क्या हुआ था। और फिर अगला वचन है लूका 23 वचन 56 में। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सबके दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। आज्ञा के अनुसार यानी तैयारी की। वो तैयारी का दिन था, सब तैयार किया जिसे हम कहते हैं शुक्रवार। और उन्होंने सब्त को माना। क्या ये यहूदियों का नियम था? लूका अन्य जातियों से था। वो कहता है सब्त का दिन। वह ऐसे बताता है कि हर विश्वासी से जानेगा। ये क्रूसीकरण के कई साल बाद लिखता है। वो कह सकता था यहूदी सब्त। वो कहता है आज्ञा के अनुसार, ये नहीं कि पुरानी आज्ञा। ये ऐसे बताया गया कि अभी भी अस्तित्व में हैं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को वे कब्र पर आई, यानी कब्र के पास आई। क्या यहाँ पर कुछ ऐसे कहता है? और प्रभु ने नए सप्त का दिन स्थापित किया। हम पहले दिन के संदर्भ को देख रहे हैं, उस आज्ञा को देख रहे हैं। और एंजुलस इसके बारे में बड़े ड्रामेटिक थे। जब इस पर प्रचार करते, वो $1000 का नोट लाते और रखते और सामने रखते और कहते मैं ये उसे दूंगा किसी भी व्यक्ति को जो मुझे दिखा सके कि बाइबल में कौन सा वचन नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि आप बाइबल में से मुझे बस एक आज्ञा दिखाइए कि पहले दिन को नया मसीही सब्त मान ले। सब ढूंढते रहें क्योंकि ये तो है ही नहीं, और वो अपना पैसा घर ले जाते। तो वो इससे खुश थे। तो चलिए अभी हम छठे संदर्भ को देखते हैं, इस वचन को। हफ्ते के पहले दिन के बारे में। क्या ये नए सप्त के दिन के बारे में कहता है? ये तो पुनरुत्थान का वो दिन है। उसी दिन शाम के समय। जरा देखिए ये कौन सा दिन था? पहला दिन। बाइबल में दिन कब शुरू और खत्म हुआ? जब ये कहता है उसी दिन यानी मसीह जब मुर्दों में से जी उठे शाम के समय, यानी ये सोमवार के बारे में बताता है। देखिए क्या होता है। जब द्वार बंद थे और चेले जमा थे कि नए सप्त की शुरुआत करें, क्या इस तरह से यहाँ पर ये बताता है? ये कहता है वे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों ने कहाँ देह चुरा ली गई। उन्हें लगा कि वो उन्हें ढूंढते हुए आएंगे और यीशु आकर उनसे मिलते हैं, कहते हैं तुम्हें शांति मिले। अब बाद में फिर मुलाकात करते हैं वचन 26 में। इसी अध्याय में 8 दिन के बाद वो उनसे फिर मिलते हैं और इस समय थोमा उनके साथ में था। रविवार के 8 दिन के बाद क्या आता है? रविवार के 7 दिन के बाद क्या आता है? रविवार के 8 दिन के बाद सोमवार, यानी वो उनसे सोमवार को मुलाकात करते हैं। क्या ये नया सप्त है? तो ये विचार कि यीशु ने कुछ किया और उसने चेलों से मुलाकात की। मछली पकड़ते समय यीशु ने उनसे मुलाकात की। मछली पकड़ रहे थे, यानी वो तो सप्त का दिन नहीं था। वो उनसे मुलाकात करते रहे। खैर पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद भी उसने उनसे मुलाकात की। क्या ये 7वां वचन कहता है कि रविवार का दिन पवित्र है? पहला कुरिन्थियों 16 वचन 2, इसके बाद में एक और वचन है। कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं और कहते हैं ये तो सबूत है कि अब तो चेले रविवार को मान रहे थे नए मसीह सप्त के रूप में। पौलुस कहता है सप्ताह के पहले दिन अगर हम इसे पढ़े तो असली में यानी सप्ताह की शुरुआत में हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े, यानी मेरे आने पर जमा करना न पड़े। पौलुस आशिया से निकलकर यरूशलेम की ओर जा रहा था कि यरूशलेम की कलीसिया से विशेष भेंट ले। वो जल्दबाजी करता है क्योंकि अकाल पड़ा था, वो भूखे थे। और वो कहता है
सप्ताह के शुरू में, यानी सप्ताह के शुरू में ही तुम इसे कर लो। यानी हर एक आमदनी के अनुसार कुछ अलग रख छोड़े, यानी जब मैं आऊं तो चर्च में भेंट उठाना न पड़े। ये सच में इसका उल्टा ही कहना था। ये रविवार की सुबह प्लेट पास करना नहीं है। वो कहता है सप्ताह के शुरू में ही कुछ अलग रख छोड़ो, यानी जमा करने की जरूरत न पड़े, ये तैयार रहें क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी से जाने वाला हूँ। तो फिर क्या ये नए शब्द की आज्ञा है? तो क्या वो यहाँ पर यह कहता है कि इस दिन तुम काम नहीं करना? निश्चित करो कि उस दिन हम आराधना के लिए ही जमा हो। और ये तो बिल्कुल व्यवहारिक ऐसी बात है कि उन्हें भेंट अलग करके रखनी है जमा करने के उद्देश्य से। अब ये तो 8वां है जो कि आखिरी वचन है सप्ताह के पहले दिन के बारे में जो आप बाइबल में पाते हैं। लोग इसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। क्या ये कहना है कि रविवार छुट्टी का नया दिन है? चलिए इसे देखते हैं। प्रेरितों के काम 20:7 बाइबल में आप इसे निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 20:7। लूका यहाँ पर बहुत ही अद्भुत कहानी बताता है। हम देखेंगे कि वो कहानी क्यों बताता है। सप्ताह के पहले दिन, अगर ये तो निश्चय ही रविवार है, जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, क्या आप समझ गए? रोटी तोड़ने आए थे, यानी प्रभु भोज की सभा थी। वो पहले दिन जमा हो रहे थे और प्रभु भोज की सभा थी, यानी ये तो सबूत होगा कि वो पहले दिन में आराधना कर रहे थे, जो कि नया सप्त था। मैं इसके साथ में सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि वो ये कह रहे हैं। तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। अब ये पहला दिन कब शुरू हुआ? शाम को। जब ये कहता है कि सभा शुरू हुई, सप्ताह के पहले दिन शाम की सभा, यानी ये शनिवार रात की सभा थी। वो इतने समय तक क्यों प्रचार करते रहा? क्योंकि वो अगले दिन यात्रा शुरू करने वाला था। अगर रविवार नया सप्त है तो वो यात्रा क्यों शुरू करता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले विद्वान हेरेशियो हैगेट ने कहा, यहूदियों के लिए दिन शाम से सुबह तक था। यानी इस सिद्धांत के अनुसार पहले दिन की जो शाम थी वो हमारे शनिवार की शाम है। तो खैर बताऊं, ये विद्वान हमारे चर्च के नहीं हैं, इन्होंने सच बताया है। इस प्रेरित ने अपनी आखिरी सभा शनिवार की शाम को रखी और उसने अपनी यात्रा रविवार की सुबह शुरू की। प्रेरितों के काम की किताब पर कमेंट्री। तो प्रेरित 20 ये कहता है कि जवान यूतुखुस खिड़की पर बैठा था। वो गहरी नींद से झुक रहा था। वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। पौलुस ने लंबा प्रचार किया था। ये बताता है कि पास्टर को लंबा प्रचार नहीं करना है, क्योंकि ये जान ले सकता है ऐसा होने पर। तो पौलुस नीचे जाता है, उसे गले लगाता है, कहता है इसमें अभी भी जिंदगी है। यूतुखुस जी उठता है। लूका इस कहानी को लिखता है क्योंकि उसने जी उठते हुए देखा है। देखिए क्या हुआ, यानी यूतुखुस के जी उठने पर उन्होंने ऊपर आकर रोटी तोड़ी, फिर से तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। इतनी देर तक बातें की, 2 बार रोटी खाई और फिर पौलुस चला गया। और फिर अगले दिन खैर बताऊं, रोटी तोड़ना यहाँ प्रेरितों के काम अध्याय 20 में कि वो केवल रोटी तोड़ते थे। यानी रोटी तोड़ना क्या है? हमेशा ये प्रभु भोज है। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए, यानी प्रतिदिन भवन में रोटी तोड़ते थे। यीशु ने कहा था कि आज की रोटी हमें दे। रोटी तोड़ना यानी हमेशा ये प्रभु भोज की सभा नहीं है, ये तो भोजन है। याद है अम्माउस के मार्ग पर उसने रोटी तोड़ी, यानी उनके साथ खाया, और वो रविवार नहीं लेकिन सोमवार था। यानी ये इन वचनों में कहीं पर ये नहीं कहता है कि रविवार अब नया सप्त है। वो आनंद और मन की सीधाई से भोजन करते थे। अगले दिन पौलुस ने उन्हें गुड बाय कहा, यात्रा शुरू की, और वो तो रविवार था। तो क्या इस दिन बड़ी लंबी यात्रा शुरू करनी चाहिए थी? नहीं। यानी उसके पहले दिन सप्त के दिन उसने उनके साथ काफी समय बिताया, उन्हें प्रचार किया, और यूतुखुस गिर गया और उसे जिलाया गया। और लूका ये सारी कहानी बताता है। वो इसलिए नहीं बताता कि अब नया शब्द यहां पर शुरू कर दिया गया। प्रेरितों के काम 20 में अगर 10 आज्ञाओं में बदलाव लाते तो क्या परमेश्वर ने हमें वो नहीं बताया होता? आप क्या सोचते हैं? कितने लोगों ने सुना कि व्यवस्था बदल दी गई है, हाईवे 65 पर कितनी भी रफ्तार से जा सकते हैं? यह उत्साहित करने वाला है कि आपने ये सुना है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई पास्टर पर विश्वास नहीं करता। क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं
कि अगर कोई राज्य अपने बड़े नियम को बदलने वाला है जो सबके जीवन पर प्रभाव डालेगा, तो वो जिम्मेदार है कि इसे पूरी तरह उसकी घोषणा करे और हर तरह से एक्सीडेंट से बच सके। ठीक है, यानी सबको जानना चाहिए। जब परमेश्वर ने सब्त दिया तो अपनी आवाज में कहा, अपनी उंगलियों से इसे लिखा पूरे देश के सामने। अगर वो इसे बदलने वाले हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि नए नियम में कहीं ना कहीं वो इसके बारे में जरूर बताते? और जरा सोचिए, ये सारे विवाद देखिए जो यहूदी ईसाइयों से कहते हैं खतने के बारे में। आप इनके बारे में पौलुस के पूरे लेखों में अच्छे से देखते हैं और इसके बारे में बड़ी बहस होती है। वो तो अन्न बलि के बलिदान के बारे में भी बड़ा यहाँ पर विवाद करते हैं, लेकिन कोई विवाद नहीं होता है कि क्या हमें सब्त मानना है या नहीं। यीशु ने सब्त के बारे में बहुत कुछ कहा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि इसे मानना है, लेकिन बताया कि इसे कैसे मानना है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।